लेकिन अनुराग भदौरिया जी, चलिए आपसे पूछती हूँ, आज अखिलेश जी पहुंचे हैं वहां तेलंगाना में और वहां पर बीआरएस से मिल रहे हैं। कल बीआरएस और राहुल गांधी की गाली गलौज चल रही थी, आज बीआरएस के साथ वहां पर अखिलेश जी हैं। बीआरएस एकता, विपक्षी एकता के मंडल में नहीं है, तो ये दोस्त भी हैं, दुश्मन भी नहीं, फिर दोस्ती के साथ दोस्तों के दुश्मन के साथ दोस्ती, ये चल क्या रहा है? जरा समझा दीजिए देश को कि राहुल गांधी आपका दोस्त है या केसीआर राव आपके दोस्त हैं? देश सिद्धांतों पे चलेगा और 2024 में जो सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, जो देश को लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, टमाटर की महंगाई की मार से बचना चाहते हैं, बेरोजगारी से बचना चाहते हैं, महंगाई से बचना चाहते हैं, महिला अत्याचार से बचना चाहते हैं, किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, युवाओं को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, ये सब मिलके एक साथ देश को बचाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आपका जो सवाल है, हमने कहा कि हमारी अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो हमारे मनभेद नहीं है। आज देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैदराबाद, हम मिलेंगे। जो हमसे किसी बात से अगर किसी उनके नहीं वैचारिक हमारे मतभेद हो सकते हैं, अगर हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई तानाशाही थोड़ी है। हम मिलेंगे, बात करेंगे, हमारी कुछ बात होगी, कुछ उनकी बात होगी, कुछ वो अपनी बात कहेंगे, हम कुछ अपनी बात कहेंगे, यही तो होगा ना। हमारे यहाँ कई नेता हैं और कई नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि दूसरा बीजेपी तो दूसरा नाम दे ही नहीं पाएगी, नरसिम्हा राव तो दूसरा बैठे यहाँ, नरसिम्हा राव दे ही नहीं पाएंगे दूसरा नाम। अनुराग भदौरिया जी, आप बहुत विद्वान महापुरुष हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा कि कल राहुल गांधी ने कहा केसीआर राव जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। आप बीजेपी की बी टीम से मिल रहे हैं क्योंकि आप और कांग्रेस इकट्ठे चाय पी रहे थे। अब आप बीजेपी की बी टीम से क्यों मिल रहे हैं? ये विश्वासघात है कि ये सिद्धांत है? अरे हम लोग विपक्ष के लोग एक साथ चाय भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, चिंता मत कीजिए। और 2024 में जनता वोट देके भाजपा को हटाएगी भी। और हमारे जो साथी बीजेपी के प्रवक्ता वंशवाद की बात कर रहे थे, अजीत पवार जी कहां से आते हैं? और उत्तर प्रदेश में आपने राजभर जी को जो ले रहे हैं वो किस में आते हैं? भाई यहाँ निषाद पार्टी है, किस में आती है? अपना दल के साथ आप वो परिवारवाद से, तब आप सत्ता में नहीं, आपको दिखाई पड़ता, चौटाला परिवारवाद में दिखाई नहीं पड़ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसमें सिद्धांत क्या है और इसमें लोकतंत्र कहाँ है और इसमें विपक्षी एकता कहाँ है? आप समझा दीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा तो दर्शकों की समझ में कैसे आएगा? देखिए नाविका जी, आपकी समझ में इसलिए नहीं नाविका जी आ रहा है, जब मैं बोलने लगता हूं तो आप बोलने लगते हैं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। अगर मैं बोलूं, आप सुनो तो आप समझ पाओगे, लेकिन जनता समझ रही है कि नाविका जी विपक्ष को नहीं बोलने दे रही है। अगर विपक्ष अच्छी बात करता है तो अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको पूरा सुनने के बाद ही दोबारा सवाल पूछा, क्योंकि आप कभी सवाल का जवाब सीधी तरीके से तो देते नहीं है। एग्जाम में कैसे पास होते थे पता नहीं, सवाल कुछ जवाब कुछ, एग्जाम में कैसे पास होते थे पता नहीं, लेकिन अब फेडर डाउन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो ये कि सिद्धांत की बात जब कोई राजनीतिक दल करता है ना, तो सचमुच हम जैसे आम नागरिक को बड़ी हंसी आती है। और सिद्धांत, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस तरह की बातचीत तब जब कोई करता है तो जनता समझ जाती है कि दरअसल ये जनता के साथ जुड़ने की स्थिति में अब रहे नहीं। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, और उससे खतरनाक नीयत नहीं है। आप देखिए, नीयत का ही तो सारा खेल है। विपक्षी एकता का संकट क्या है? के चंद्रशेखर राव इस विपक्षी एकता के अभियान में शुरुआती सूत्रधार रहे। वो खुद पटना गए थे, नीतीश कुमार से मिले, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा अपने पीछे सबकी लाइन खड़ा करने की थी। के चंद्रशेखर राव उस पर तैयार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा अपने पीछे सबको खड़ा करने की। कांग्रेस को लग रहा है कि चलो ठीक है, बिना चाहे जाने अनजाने में हमारे पीछे सब खड़े हो रहे हो। यानी ये सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है, ये असली लड़ाई है कि कौन इस कतार में सबसे आगे खड़ा होगा।
कुर्सी लेकिन छोड़ो सवाल यही है कि कि जनता क्या आती जिस है, तरह से जनता के साथ ये गठबंधन है पार्टियां प्रभु। अपने ही दल को संभाल नहीं पा रही जनता हैं, के साथ इस गठबंधन तरह से हुआ ये है। पार्टियां एक विपक्ष दूसरे का के जनता के साथ पीठ गठबंधन पीछे जो है। कर रही भारतीय है, जनता पार्टी क्या का ये विपक्षी सफाया एकता होने बन वाला है, पाएगी? इसलिए आप और आज अपनी भाषा अखिलेश यादव बदलो, जिस तरह से अच्छा के रहेगा। चंद्रशेखर राव से मिलकर आए हैं, जिन चंद्रशेखर राव के लिए राहुल गांधी ने साफ कहा तो क्या किसी गुनाह भी किया? कीमत पर उस गठजोड़ में नहीं जाएंगे, तो क्या आप मान लें सबसे कि मिलेंगे, अखिलेश सबसे यादव जोड़ेंगे। अब मृत्युंजय